जुम्मा मुबारक टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता और आज बैद ने फरमाइश की थी मुझसे कि बनाओ आलू के पराठे, और मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, ये आप देख सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 बनाए हैं क्योंकि मेरा जो ब्रेकफास्ट और लंच वगैरह वो बैद से अब टोटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे चाय पड़ी हुई है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं नाश्ते में अब क्या करती हूँ। मैं एक्चुअली डाइट पर हूँ ना, तो इसीलिए तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, जो कि जिसके अंदर मैंने अंडा बना के रखा हुआ है और साथ मैंने टमाटर काटे हैं और साथ सैलड के पत्ते जो होते हैं वो मैंने रखे हुए हैं। वेल ये मेरा नाश्ता है हल्का फुल्का सा क्योंकि डाइट पर हूँ और उबैद इंजॉय कर रहे हैं पराठे। इस मग में तो चाय का स्वाद ही अपना है ना? स्वाद भी अपना और नशा भी अपना। मैं बेचारी गरीब इस कप में पी रही हूँ और ये पराठा खा चुके हैं। 2 पराठे माशाल्लाह फिनिश किए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह इसीलिए तो नशा है। कब का तो नाम ही बदनाम हुआ है, नशा तो अस्तगफिरुल्लाह। देखो कितना प्यारा है, देखो जरा। नहीं थे एक नींद थी नीम सी है, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक। और आप सब भी हम लोग को हमेशा अपनी दुआओं का हिस्सा बनाया करिए, और आप लोग तो हमेशा से हमारी दुआओं का हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी, आज जुम्मे का दिन है और नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग फ्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बैद भी जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं। अभी आप लोगों ने देखा है नाश्ता भी हम लोग कर चुके हैं। स्पेशल नाश्ता था आज का, मेरा स्पेशल नहीं था बिकॉज मैं डाइट पर हूँ, और बैद ने किया है आलू वाले पराठों का नाश्ता। और चलिए जी, अभी आगे मज़ीद इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। और इसी ब्लॉग में मैं आपको बताने लगी हूँ कि मेरी बेसिकली ये डायमंड रिंग जो मुझे बैद में पहनाई थी, इसके एक्चुअल प्राइस क्या है। वैसे मुझे नहीं बता रहे थे, लेकिन कल मैंने इनसे बहुत रिक्वेस्ट की। जब आप लोगों के मैसेजेस मुझे आ रहे थे कमेंट, तो मैं उस टाइम रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी, खाना खा रही थी, लेकिन फिर मैंने बैद से कहा कि प्लीज़ आप मुझे बता दें, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बिल्कुल नाराज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो आप मुझे एक हिंट दे दें, मैं उतना ही बता दूँगी। आप बेशक मुझे एक्चुअल प्राइस ना बताएं, लेकिन नियर टू दैट प्राइस वो तो आप मुझे बता देना। तो फिर इन्होंने कहा कि चलो इतना बता देना, और अभी मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि रोहान आज कैसा लग रहा है। उसने आज अरेबिक ड्रेस पहना है। चलिए आपको मैं पहले वो दिखाती हूँ, लेट्स गो। ये देखिए, मैंने कहा पहले आपको रोहान से मिलवा देते हैं। आज रोहान जुमे वाले दिन माशाल्लाह ये ड्रेस अरेबिक ड्रेस पहन के रेडी हुआ है। हाँ जी, ये अरेबिक ड्रेस, ये तोप है जो रोहान पहन के आज रेडी हुआ है। आपने माशाल्लाह कहना है और कमेंट में बताना कि रोहान कैसा लग रहा है इस ड्रेस में। वेल आप लोगों ने देख ली रोहान की लुक, और आपने बताना है कमेंट में कि रोहान कैसा लग रहा था। और चलिए जी, अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो मैंने अपनी रिंग ली है, बेसिकली मैंने 3 रिंग्स नहीं 2 रिंग पहले पसंद की थी, लेकिन वो कुछ इस तरह की थी कि एक जो जिस तरह ये मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि इसके अंदर जो है 9 नग हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ आपको, इसके अंदर 9 नग लगे हुए हैं। और जो मैंने एक पसंद की थी उसमें ये 2 नग को मिला के वो 1 नग लगा हुआ था, और एक मैंने पसंद की थी जिसके अंदर सिर्फ पार्टिकल्स लगे हुए थे। वो मतलब इस तरीके के नग नहीं थे, उसके अंदर पार्टिकल्स लगे हुए थे। वो उन्होंने बताया था, आई थिंक वो 57 पार्टिकल्स थे, सिर्फ पार्टिकल्स, ये नग लगे हुए वो पार्टिकल्स थे, जिसे जर्रे कहते हैं, कि जर्रे टाइप बना के उन्होंने लगाई हुई थी ना। तो ये 2 रिंग्स मुझे पसंद आई थी। तो उस टाइम फिर मैंने कहा बैद नहीं, मुझे एक नग नहीं लेना, थोड़ा सा और ज़रा ऊपर चले जाएं, कोई और इन्हें के दिखाए ना ज़रा। तो फिर उन्होंने मुझे एक और दिखाई, वो भी मुझे पसंद नहीं आई, इसका डिज़ाइन नहीं मुझे अच्छा लगा। वो बैद ने ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी कि आप पार्टिकल्स ना देखना, नग वाली देख लो। तो ना कहते हैं कि डायमंड में आई थिंक जो नग है ना वो ज़्यादा प्रेफरेंस कर देती है, बजाय इसके कि अगर पार्टिकल्स वाली हों
तो फिर उन्होंने मुझे लास्ट में तकरीबन घंटे 1.5 घंटे की मुशक्क़त के बाद उन्होंने हम लोगों को ये वाली रिंग दिखाई, और मैंने बिना सोचे समझे कुछ भी, मैंने वैसे कहा मुझे तो यही लेनी है, मुझे यही लेनी है, बस अब बाकी सारी हटा दो और यही वाली मुझे लेके दे हैं अपना। तो फिर उबैद ने कहा चलो ठीक है। बस उसी टाइम जो था, आप यकीन माने कि मुझे प्राइस नहीं पता थे, मैंने बगैर सोचे समझे मैंने कहा था मुझे ये लेनी है। तो उबैद ने वो रिंग पकड़ी, और जो आप उस वीडियो में देख सकते हैं मालाबार वाली वीडियो जिधर मैंने लगाई हुई है, जब हम शॉपिंग करने गए थे, तो उस टाइम वो उबैद ने वो रिंग ली और वो जाके काउंटर पे खड़े हो गए थे और जाके प्राइस करने लगे, और मैं दूर खड़े होकर वीडियो शूट कर रही थी, इसीलिए मुझे प्राइस एक्चुअल प्राइस नहीं पता थे, वरना मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। मैं बैठ ही जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ खड़े हो के, तो बैठ के आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी कि मुझे एक्चुअल प्राइस उस टाइम नहीं मालूम थे, मुझे पता होता तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती। मैं आप लोगों से मैंने क्यों छुपाना था कोई भी चीज़ को ना। तो चलिए, अब मैंने जब वैसे इतनी ज़िद करके मैंने उनसे पूछ लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी जो प्राइस है वो 3000 से लेकर 5000 के मिड में है, मींस के 3000 रियाल से 5000 रियाल के मिडल में है इसकी, ठीक है। ये उन्होंने मुझे बोला है कि आप इस तरीके से बता दो, बाकी समझ जाएंगे लोग। तो आगे आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने जाना है। सो डिफरेंट रेंज के वहाँ पे पड़ी हुई थी रिंग्स वगैरह, जिस तरह मैंने आपको बताया था, मुझे पहले 2 पसंद आई, फिर मैं थर्ड वाली ये वाली थी जिस पे मैंने फ़ाइनल किया, और मेरी रिंग के प्राइस इन बिटवीन 3000 से 5000 रियाल के दरमियान में है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नाराज़ नहीं करना चाहती, मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहती हूँ, और आज मैंने आप लोगों को इसके प्राइस रिवील कर दिए हैं, मैंने अपने हबी से जिद करके पूछ लिया है। होपफुली अब आप लोग खुश होंगे और आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। सो चलिए जी, और आजकल आपको पता है कि वैसे ही गोल्ड का रेट भी इतना ज़्यादा ऊपर चला गया हुआ है, इतना हाई हो चुका हुआ है, और तो ये जो डायमंड है ये गोल्ड से भी ज़्यादा महंगा है। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक मज़ीद बरकत दे उबैद के रिज़्क़ हलाल में। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट लेके दिया, मैं उनकी बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। और जब मैं इस रिंग के बारे में ज़िक्र करती हूँ तो मैं अपने रब का पहले शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मेरे हबी को इस काबिल बनाया कि वो मुझे ये गिफ्ट लेके दे सकें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ कि जब हमारी शादी हुई थी तो सबसे पहला गिफ्ट उबैद ने मुझे गोल्ड का दिया था। वैसे तो पहनाते ही हैं वलीमे वाले दिन लड़के की तरफ से ही होता है जो सेट वगैरह होता है, लेकिन उबैद ने सेपरेट मुझे एक गोल्ड की चेन लेके दी थी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके बाद फिर जब माइज़ा हुई थी तब उबैद ने मेरा मोबाइल मुझे चेंज करके दिया था। नया मोबाइल उस टाइम आया था, गैलेक्सी J7 प्राइम था उस टाइम, हाँ जी। तो इन्होंने मुझे वो लेके दिया था और वो आज तक पड़ा हुआ है मेरे पास, वो ख़राब हो गया हुआ है लेकिन अभी तक मैंने संभाल के रखा हुआ है। उसके बाद फिर माशाल्लाह माशाल्लाह रोहान हमारी लाइफ में आया और तब उबैद ने मुझे ये वाला मोबाइल लेके दिया जो इस टाइम मैं जिससे वीडियो बना रही हूँ, S10 प्लस ये लेके दिया इन्होंने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। तब ये बिल्कुल नया नहीं आया था, आई थिंक 4 से 5 महीने हुए थे इसको लॉन्च हुए हुए, तब इन्होंने मुझे ये लेके दिया था। और एनिवर्सरी पे, उससे पहले एनिवर्सरी हमारी आई थी 2-3, तो एक एनिवर्सरी पे उबैद ने मुझे लैपटॉप गिफ्ट किया था, वो भी अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है माशाल्लाह। वो टच लैपटॉप था HP का, इन्होंने वो मुझे गिफ्ट किया था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह उबैद ने मुझे ये रिंग गिफ्ट की है। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने हमें इस काबिल बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए हमेशा। तो वैसे तो इन जो मैंने अभी आपको गिफ्ट्स बताए, इन सब गिफ्ट से ऊपर ये डायमंड रिंग है, तो इसके लिए हमेशा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती रहूँगी और करती रहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए जी, अभी तो मैंने आपके साथ सिर्फ यही शेयर करना था, ये छोटा सा व्लॉग मैंने आज बनाया था क्योंकि अभी उबैद गए हैं कुछ चीज़ें लेने के लिए। जैसा कि आपको मैं बार बार बता रही हूँ कि हम लोग ग्राउंड सेट कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो सेटिंग के लिए हैं। बस एक चीज़ रह गई थी लगाने वाली, जो एक रह गई थी हमारी, वो उबैद अभी लेने गए हैं। तो इंशाल्लाह जैसे ही वो सेट होता है हमारा ग्राउंड, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मज़े की बात, मैंने प्लांटिंग भी करनी है, मुझे बहुत शौक़ है प्लांट्स लगाने का, डिफरेंट वेजिटेबल्स लगाने का। तो आप लोग मुझे थोड़ा गाइड कीजिएगा क्योंकि मैं पोट वगैरह ले आई हूँ जिसके अंदर मिट्टी वगैरह डाल के और जो चीज़ मैंने उगानी है वो कर सकती हूँ। मैंने जो सोचा है, मैंने एक ग्रीन चिली का लगाना है प्लांट, एक मैंने सोचा है धनिया और पुदीने का मैंने लगाना है, एक मैंने सोचा है टमाटर का लगाना है। सो 1-2 फ्रूट्स जो मतलब प्लांट के अंदर कोई अगर आ सकता है तो आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सजेस्ट कीजिएगा कि और किस चीज़ का लग सकता है। एलोवेरा का हटा के जो उसके लिए तो आई थिंक सो कि आपको कोई एक उसका पूरा वो लेना पड़ता है,
स्टेम उसका पूरा लेना पड़ता है, उसके जो एलोवेरा होता है फिर वो निकाल के, तो वो यहाँ पे कहाँ से मिलेगा वो मैं ढूंढ नहीं सकती हूँ। तो कोई इजी सा आप लोग बताइएगा कि और मैं कौन सा लगा सकती हूँ, कोई एक आध और आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अपनी यूट्यूब फैमिली को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहिएगा। और चलिए जी, अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को हमेशा दुआओं में याद रखा करिए। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।